ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल टू होता है, और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज क्या होता है, एक तो आप उसके लिए असाइनमेंट के लिए यूज करते हो या फिर अपडेट के लिए, तो यही होता है इक्वल टू ऑपरेटर का यूज। दूसरा ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसका यूज क्या होता है। उसका यूज ये होता है कि अगर मैं बोलूं कि मैंने लिखा है इंटीजर a इक्वल टू 10, क्या लिखा है, इंटीजर a इक्वल टू, अब ये इंटीजर a थोड़ा सही लिखते हैं, इंटीजर a इक्वल टू 10 ऐसा लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक मैं चीज करता हूँ, वो चीज मैं ये करूंगा कि मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू ए प्लस 10, क्या किया मैंने, a इज इक्वल टू ए प्लस 10, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी इसके बाद में, करने के बाद में, बताओ बताओ। 20। 20, ये 10 है, वेरी गुड, ये 10 है, तो मैंने क्या किया, ए के अंदर, ए के एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर, यानी ए की वैल्यू क्या है 10, प्लस ये नई वैल्यू 10 ऐड करी है, तो 10 एंड 10 क्या होगी 20, यानी मैंने यहाँ पे किया है ए के अंदर 10 को ऐड किया है, बराबर है, ए के एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर 10 को ऐड किया, बराबर, ऐसे ही किया ना गाइस, मयूरी, लीना, यस। लकी। जब मैंने लिखा इंटीजर इज, क्यों इतना लोड ले रहा है आज पीसी, सॉरी। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ओके, फिर लिखा a इज इक्वल टू ए प्लस 10, ये लिखा, यानी मैंने क्या किया, a के अंदर वैल्यू असाइन किया करी है या अपडेट करी है, या फिर लिखा है a इज इक्वल टू ए प्लस 10। तो इसी को लिखने का एक और तरीका है, इसी को लिखने का, इसी सेम जो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसी को लिखने का एक और तरीका है। मैंने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू ए प्लस 10, इसी का एक अल्टरनेटिव वे है, इसको बोलते हैं a प्लस इक्वल टू 10, समझ में आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस, मैंने क्या लिखा, a प्लस इक्वल टू 10, और इसका मतलब क्या है, सेम एज दैट ऑफ ऑप, आर यू गेटिंग दिस, a प्लस इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू ए प्लस 10, सॉरी, a इज इक्वल टू ए प्लस 10, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, समझ में आ रहा है। तो प्लस इक्वल टू क्यूज होता है, प्लस इक्वल टू बोलता है कि ये जो 10 है ना, इसको प्लस कर दो a के अंदर, समझ में आ रही है बात गाइज, लीना, लकी, मयूरी, यस समझ में सर। आ रहा है। तो प्लस यस इक्वल सर। टू क्या बोलता है, ए प्लस इक्वल टू क्या बोलता है कि जो 10 है ना, उसको प्लस कर दो किसके अंदर, ए के अंदर, ए के एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 को प्लस कर दो ए के अंदर, तो ए के अंदर अगर 10 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा प्लस, प्लस इक्वल टू, समझ में आ रहा है, बताओ इतना समझ आया, इक्वल टू यस। और प्लस इक्वल टू। उसके बाद में मैं लिखता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 100, ये लिखा। उसके बाद मैं अगर लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू x माइनस 10, क्या होगा x की वैल्यू 90। 90। इसी इसी एक्सप्रेशन को एक और करने का तरीका मैं लिखता हूँ x, x माइनस इक्वल टू 10, समझ में आया, किसका, किस एक्सप्रेशन का, इसका, तो इसका और इसका मतलब क्या होता है सेम, मैंने क्या लिखा, x के अंदर माइनस करो किसको, 10 को, तो x का वैल्यू क्या है 100, 100 से माइनस करेंगे 10 तो क्या हो जाएगा 90, समझ में आया। तो उसके बाद में यस। ऑपरेटर होता है माइनस इक्वल टू, उसी तरह से मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई लिखते हैं इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलर इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास जिनका काम सेम होता है। मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होता है, सेम तरीके से काम करेंगे, किस तरह से, अगर मैं हटा देता हूँ ये और मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब x जो है ना वो, ओके मैं x लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डैश लगाता हूँ, x डैश डॉट टू, ठीक है, ये लिखा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू इसके अंदर ऐड करो, उसी को करने का एक तरीका क्या है, x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये मेरा मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू टू, समझ में आ रहा है, x डिवाइड इक्वल टू टू, x मॉड्यूलर इक्वल टू टू, समझ में आ रहा है क्या। इन एक्सप्रेशन का अल्टरनेटिव किस तरह से दिखेगा, इसी तरह से क्या, x इज इक्वल टू एक्स इंटू टू, है ना, ये कैसा दिखेगा मेरे पास, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, है ना, ये किस तरह से दिखेगा, x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलर टू, समझ में आ रहा है क्या, यस। तो ये मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू, एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलर इक्वल टू, समझ में आ रहा है, ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स।
समझ में आई बात गाइज? Yes, तो कभी भी आपको yes, sir. ऐसा कुछ दिखेगा ना, तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि वो उसी सेम तरीके को, उसी सेम ऑपरेशन को किसी और तरीके से कर रहा है, किसी और घुमा फिरा के कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। चलो, तो यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, यूनरी एंड यहाँ पे क्यों बार बार किसी किसी फ्रीज हो रहा है बहुत। ठीक है, तो ये सारे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनके साथ, जिसके साथ में हम मेनली बेसिक होते हैं ये। जब हम आगे जब आगे लाइक प्रोसीड करेंगे ना, तो उसके अंदर ऑपरेटर्स और आएंगे उसके बारे में, बट वो बिटवाइज होती है वो चीजें। ओके, मेरा साउंड आ रहा है आप सबको? साउंड आ रहा है ना? Yes, लीना sir. लकी, सॉरी आज मेरा जो मशीन है ना बहुत ही फ्रीज हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज इशू। ठीक है, तो आज हमारे ऑपरेटर्स खत्म हुए हैं और आज हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ में। और इस टॉपिक का नाम होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। और आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे, नोट्स के बारे में आपको बिल्कुल टेंशन मत लेना है। मेरे पास आई हैव ऑलरेडी मटेरियल, क्योंकि मैं हर बैच में प्रोसीड करता हूँ उसको। तो नोट्स को नहीं आपको टेंशन लेना नोट्स के बारे में, बट आपको जो भी चीज़ें लगती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो। करना चाहिए वैसे, दैट दैट इज गुड हैबिट वी हैव कि हम चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो जो जब भी हम जावा की बात करते हैं ना, कोर जावा की बात करोगे आप, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेसिक जावा, एक होता है कोर जावा। ठीक है, तो अभी जो देख रहे हैं वो बेसिक जावा देख रहे हैं। ठीक है, कोई कोई बात नहीं, अगर मैं जो बोला वो आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। जब भी हम जावा बोलते हैं, तो जावा में दो पार्ट आते हैं। एक आता है बेसिक जावा। क्या आता है? बेसिक जावा, जो कि अभी हम देख रहे हैं। जब बेसिक जावा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे जिसको बोलते हैं कोर जावा। ओके, कोर जावा के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी जो भी कर रहे हैं वो बेसिक जावा के अंदर आता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कोर जावा के अंदर। ओके, तो दिस इज ऑल द बेसिक जावा। चलिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल। सर, हाँ हाँ हाँ। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? अभी भी ब्रेक हो रहा है? लीना, लकी, मयूरी, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस? नो सर, अभी नहीं। हाँ चलो सॉरी, कभी कभी मालूम है पिंग हाई चल जाता है इधर, नेटवर्क बहुत कभी कभी बुरा चलता है। अभी आ रहा है ना साउंड? अभी आ रहा है गाइस? यस। ओके, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल टॉपिक का नाम क्या है? फ्लो ऑफ कंट्रोल। और फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर, जो कि आपने बाकी भी इधर हो सकता है आपने इसको, ऑफ कोर्स यू हैव हियर्ड दैट दिस टर्म्स। सबसे पहला टॉपिक आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर, जिसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? ओके, कंडीशनिंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट टॉपिक इनसाइड फ्लो ऑफ कंट्रोल, इट इज कॉल्ड एज ए, एक मिनट, क्यों इतना लाउड हो रहा है? अच्छा मुझे बताओ, साउंड आ रहा है क्या मेरे साइड से गाइस? कैन यू हियर मी? आवाज येतोय ना प्रॉपर? फिर से ब्रेक प्रॉपर हो नहीं रहा आ है। रहा सही। बीच बीच में ब्रेक हो रहा है ना? बीच में ब्रेक हो रहा है? बताइए, बीच में ब्रेक हो रहा है क्या? यस। अच्छा, अभी अभी आ रहा है कि ब्रेक हो रहा है अभी? यस सर, अभी आ रहा है साउंड? अभी आ रहा है। ठीक है, तो अगर वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा होगा ना, तो वहां पे थोड़ी देर बाद मुझे बता देना कि वॉइस चला गया था। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास कंडीशनिंग स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनिंग स्टेटमेंट। ये सब टॉपिक है, ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर ये आते हैं। सबसे पहले फ्लो ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है कंडीशनिंग स्टेटमेंट। ओके गाइस, समझ आ रहा है? मेरा साउंड आ रहा है ना? बताइए, साउंड आ रहा है? हाँ, सबसे पहला टॉपिक क्या आता है फ्लो फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर? कंडीशनिंग स्टेटमेंट।
तो कंडीशन स्टेटमेंट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? सबसे पहला कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला क्या होता है? वो आता है इफ। आपने इसको देखा होगा, ऑफ कोर्स यू नो दिस, इफ। दूसरा आता है इफ एल्स, अभी चला गया होगा साउंड, इफ एल्स, ओके। थर्ड क्या आता है? इफ एल्स इफ। फोर्थ क्या आता है? फोर्थ आता है हमारा नेस्टेड इफ। एंड फिफ्थ आता है हमारे पास स्विच। ठीक है, आ रहा है ना साउंड? गया तो नहीं फिर से? गाइस साउंड गया कि आ भी रहा है? आ रहा है। आ रहा है ना? तो कंडीशनल स्टेटमेंट इज द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इन द फ्लो ऑफ कंट्रोल। और उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड स्विच। ओके, मुझे बताओ, फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो कंडीशन स्टेटमेंट। तो कंडीशनिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला बताओ वो क्या आता है? फर्स्ट इज इफ, देन इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड स्विच। समझ में आ रहा है? यस योगेश्वरी, धनश्री, सॉरी, Yes, sir. एक बैच को दूसरे बैच में। हाँ, मुझे बताओ कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? बताइए लकी, कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? if else if nested if switch। वेरी गुड। हाँ लीना बताओ, कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? If else, if, nested if, switch. स्विच। हाँ बताओ लीना। लीना अभी आपने बताया कि मैंने बताया? Yes, sir, मैंने बताया। ओके, तो ये टॉपिक्स आते हैं हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, बट ये कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या? ये क्या चीज है? मुझे समझ नहीं आया। तो कंडीशनिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी अल्गोरिथम, किसी भी लाइन के ऊपर एक कंडीशन लगाना। अभी हमने जो लिखा है ना, अभी तक हमने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं इसको सिंपल रखता हूँ इस तरह से। इसमें हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा था? हेलो वर्ल्ड। बट इस हेलो वर्ल्ड के ऊपर कुछ कंडीशन थी क्या? यानी मुझे बताओ, ये लाइन है, अगर मैं रन करूंगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, बराबर है? यू कैन yes सी दिस हेलो वर्ल्ड। बट इस लाइन के ऊपर कुछ कंडीशन नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होती है। कंडीशन क्या, कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कुछ तो वो रूल्स लगाता है ना, कुछ तो कंडीशन लगाता है। कंडीशन, इसका और सिंपल मीनिंग देखते हैं कि अगर किसी को लाइक कॉलेज के अंदर एंटर करना है एज अ स्टूडेंट, तो आपको कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करना पड़ेगा। आपका यूनिफॉर्म सही होना चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, और दो चार चीजें एक्स्ट्रा जो कि कंडीशन में आती है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे भी कंडीशंस आती है, यानी सेट ऑफ कंडीशंस आती है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। अभी अगर आप फॉलो करते हो तो आप उसके अंदर एंटर कर दोगे, उस लाइक उस इंस्टीट्यूट या फिर उस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन मिल जाएगा। सब सेम वे जैसे हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट के अंदर भी कंडीशंस होती है। अगर वो कंडीशन आप फुलफिल कर दो तो आपको जॉब लग जाएगी, अगर नहीं किया, कुछ कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप जॉब में लगेगी। तो हर एक कंडीशन होती है। अब अगर ये कंडीशन, जो कंडीशन हम लगाएंगे, ओके, हम खुद कंडीशन को डिफाइन करेंगे कि वो कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर इस लाइन, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, इसको अगर इसके इसके ऊपर अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं, मैं बोलता हूं कि इसके ऊपर कुछ कंडीशंस है। क्या है? कंडीशंस है। इसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी, तो अब ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लाइन जो है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होने वाली, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज उसके सामने एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, अगर वो कंडीशन क्या हो जाती है? फुलफिल हो जाती है, तो हमारा हेलो वर्ड आउटपुट आ जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो वर्ड। बट अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, वो यहाँ पे ही इनकरेक्ट हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हमारा हेलो वर्ड कभी आउटपुट नहीं आएगा। बिकॉज कंडीशन एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसा है कि वो देखता है कि कौन कौन कंडीशन कंप्लाई कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको अंदर आने देगा और इस हेलो वर्ड को एग्जीक्यूट करवा देगा, करने को दे देगा, करवा देगा, वो हेलो वर्ड को इम्प्लीमेंट करवा देगा। बट अगर किसी कंडीशन बैठ ही नहीं रही है तो वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको वो उसका नजर रहता है कि कौन कौन कंडीशन कंप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो अगर कंडीशन कंप्लाई नहीं होती है तो ये सिस्टम, ये जो हेलो वर्ड लाइन है, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाली। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? बोलो लीना, लकी, मयूरी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? sir Yes, sir.
अच्छा मैं बोलता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें लिखते हैं हेलो वर्ड। सेम मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ड, बट इस हेलो वर्ड के ऊपर मैं कंडीशन लगाता हूँ। वो कंडीशन क्या है कि अगर a इज ग्रेटर देन b होगा, मैंने क्या लिखा, एक सिंपल कंडीशन लिखी कि अगर a इज ग्रेटर देन b होगा तभी ये लाइन एग्जीक्यूट करना। क्या करना? तभी ये लाइन एग्जीक्यूट करना। तो बोलता हूँ a इज इक्वल टू 20 है एंड b इज इक्वल टू 10 है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले जब भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी, क्या a इज ग्रेटर देन b? यस गेस, ट्रू है कि फॉल्स है? True. इट इज कंप्लाइंग विद द कंडीशन, कंडीशन में आ रहा है तो ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, राइट? ट्रू आ रहा है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी हेलो वर्ड। बट अगर ये ट्रू नहीं है, तो अगर a इज लेस देन b है तो अगर a इज लेस देन b है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स हो गई तो ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो सिक्योरिटी गार्ड उसको एग्जीक्यूट करने को देगा ही नहीं, तो क्योंकि कंडीशन। हाँ बोलो 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 बोलो। यस गेस, साउंड आ रहा है? रीना लकी, सर बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। अभी भी हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? नेट, एक मिनट में देखता हूँ क्या है। हम्म, अभी बताइए, अभी आ रहा है क्या? अभी ब्रेक हो रहा है क्या साउंड? Yes, sir. अभी आ अभी रहा आ है। रहा है. अभी आ रहा है ना? ठीक है, तो मेरा माइक थोड़ा दूर हो गया था शायद। अब देखो, मैं बताता हूँ फिर से। ये जो सिस्टम डॉट, ये जो हेलो वर्ड है ना, इसके ऊपर एक मैंने कंडीशन लगा दी। क्या लगा दिया? कंडीशन, कि अगर a इज ग्रेटर देन a, अगर a इज ग्रेटर देन b होता है तभी हेलो वर्ड को एग्जीक्यूट करवाओ, तभी उसको इम्प्लीमेंट करवाओ। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो क्या आता है, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, राइट? इट इज अ ट्रू। यस True. गेस, ट्रू है। जब ये ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद में हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी 10 है तो ये ट्रू है क्या? क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो अभी ये अगर फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है गाइस? तो इसी तरह से कोड के अंदर कुछ कंडीशंस अगर हम डालते हैं, अगर कुछ कंडीशंस डालनी है तो वो कोड के अंदर कंडीशनिंग स्टेटमेंट के जरिए डालेंगे। अगर आपको कुछ, जो भी हम कोड कर रहे हैं उसके अंदर कुछ अल्गोरिदम डालना है, उस अल्गोरिदम पे कुछ कंडीशंस डालनी है, तो हम कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे हमने कोरोना की वैक्सीन ली है ना, आप सब में ऑफ कोर्स यू हैव टेकन द वैक्सीन, राइट? है कि नहीं? बताइए, वैक्सीन लिया है ना? यस। हाँ। तो जो वैक्सीन का जो पोर्टल है, आपने कौन से पोर्टल पे, नाम ध्यान में आ रहा है? कौन से पोर्टल में किया था हमने रजिस्ट्रेशन? कौन सा था वो पोर्टल? कोरुन को क्या था, कोविन था ना? कोविन का एक ये था ना वेबसाइट, है कि नहीं? बताओ, याद है? मेरे को मेरा साउंड तो आ रहा है ना मेरे को? Yeah. हाँ, कोविन का एक कोविन का वेबसाइट था। कोविन का क्या था? वेबसाइट था। अब अभी अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोड करना पड़ेगा। हम अगर वेबसाइट की बात करें तो आपको कोड करना पड़ेगा। तो कोविन जो है वो नथिंग बट वेबसाइट है। तो कोविन, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको एज आपका स्लॉट बुक करना था, आपका जो, अगर आपको जब आप स्लॉट बुक करना चाह रहे थे तो आपका एज देख रहे थे, राइट? कि अगर आपका एज सही बैठता है तो ये आपको वैक्सीन मिलेगा। और इनिशियली वैक्सीन किनको दिया था? जो ओल्ड पीपल थे उनको दिया गया था, बराबर है? क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम होता है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो गाइज, समझ में आ रही है बात? मेरी लीना लकी, साउंड आ रहा है? Yes, sir. हाँ। तो उन्होंने, कोविन वालों ने जो सबसे पहले जो वैक्सीन देना शुरू किया था वो ओल्ड एज पीपल को देना शुरू किया था, क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम होता है। अब उन्होंने जो वैक्सीन है, या फिर स्लॉट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? स्लॉट। स्लॉट किसको मिलेगा? जिसका एज जो है ना वो ग्रेटर देन 50 है, ऐसा पकड़ते हैं, ठीक है? वो ग्रेटर देन क्या है? 50 है। अब आप जब कोविन पे जाते थे तो आपको आपका एज, आपको क्या करना पड़ता था? आपका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता था ना उसके अंदर, है ना? याद है आपको? अगर आपने स्लॉट बुक किया था तो आपको क्या करना पड़ता था? आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता था, और उस आधार कार्ड में जो एज होगी वो अपने आप वहां पे आती थी निकल के।
ऐसा नहीं था कि हमारी एज जो है वो 18 है और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मैं 51 का हूँ, यानी इनलीगल तरीके से हम दिमाग लगा के स्लॉट बुक करवाए, तो वैसा नहीं होता था क्योंकि वो आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उससे ही आपका जो एज है वो फेच करता था। अच्छा, अगर किसी का एज जो है 21 है, एज किसी का क्या है 21 है और वो अप्लाई कर रहा है वैक्सीन के लिए, तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं वो, कि क्या उसका एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है क्या। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात गाइस? बोलिए। Yes. उनका एज जो है, जो कंडीशन है वो क्या, ये एज इस कंडीशन में बैठ रही है क्या, तो ये नहीं बैठ रही, तो इसको स्लॉट मिलेगा ही नहीं। ये क्या है 50, ये जो एज इज ग्रेटर देन 50 है, ये कंडीशन है। अच्छा, इसको मिलेगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन में बैठेगा नहीं। दूसरा कोई अप्लाई करता है जिसका एज जो है ना 62 है, जब अप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा कंडीशन के अंदर, यस ये कंप्लाई हो जाएगी कंडीशन, है ना, और फिर उनको स्लॉट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी किसी कोड या फिर एल्गोरिदम जब आप बनाते हो, जब भी आप कोड लिखते हो, तो कहीं पे अगर आपको कंडीशंस डालना है तो आप कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स का यूज करोगे। ऐसा अगर हो सकता है, देखो अगर हम ऑनलाइन वोट वोट कुछ कर कोई कर रहा है, ऐसे तो कोई भी होगा नहीं, बट कोई अगर वोट करने के लिए जाता है, किसी को अगर वोट करना है तो उसका एज एज अ कंडीशन होता है कि आपका एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हो। क्या 10 ईयर वाला जो अगर कोई 10 ईयर वाला जाता है तो उसको वोट नहीं करने दिया जाएगा, बिकॉज वो कंडीशन में नहीं बैठता। आ रहा है बात समझ में सबको गाइज? तो जब भी हमें कंडीशंस डालना है तो उन केस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? बताइए लीना, लकी, मयूरी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, चलो। तो अभी अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक एक स्टेटमेंट्स जो है ना हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं नोटपैड के अंदर कोड लिखता हूँ, या फिर ऐसे करते हैं, मैं समझाने के लिए आपको इंटेलिजेंट आइडिया में लेके जाऊंगा, फिर बाद में जो कोड है ना, मैं जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है या फिर जो आगे वाले कोड्स है मैं इसके अंदर करूंगा, क्योंकि इंटेलिजेंट आइडिया में थोड़ा बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा, नोटपैड के अंदर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, तो मैं बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ गाइस, डोंट वरी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तो यूज कर रहा हूँ इंटेलिजेंट आइडिया और आपको यूज करना पड़ेगा नोटपैड, तो ऐसा नहीं होगा। आई विल ऑल्सो यूज दिस नोटपैड, बट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, बिकॉज इसके अंदर इंटरफेस जो है ना अच्छा मिलता है, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी कि हम इनको किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो हम यूज करने वाले हैं इफ। क्या है इफ? समझ में आ रहा है? एंड आई होप कि मेरा साउंड आपको आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे तरफ से, साउंड आ रहा है प्रॉपरली? Yes, sir. ओके। आज अपडेट आई थिंक मेरे जो है ना सिस्टम अपडेट नहीं है, तो अपडेट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, आई थिंक मुझे को अपडेट करना पड़ेगा, इसकी वजह से स्लो हो रहा है। देखो अभी तक ओपन, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, तब तक वो ओपन हो जाता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इफ के बारे में, किसके बारे में, इफ के, तो इफ को किस तरह से यूज करते हैं उसकी बात करें, जब तक वो ओपन हो जाता है। हम इफ को किस तरह से यूज करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हमारा इफ, क्या लिखते हैं इफ, और इसमें खोलते हैं ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इफ पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आती है कंडीशन, क्या आती है, कंडीशंस। तो ये जो कंडीशन है आप डालोगे, आपको जो कंडीशन डालना है वो डालोगे। तो इफ पैरेंथेसिस कंडीशन और ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस हो गया और क्लोजिंग ब्रेस हो गया, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी, सपोज मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट हेलो वर्ड, ये लिखा मैंने हेलो, ठीक है। तो सबसे पहले इफ का ब्लॉक क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन कंप्लाई होती है तो वो इस इफ के बॉडी के अंदर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। समझ में आ रहा है लीना, लकी, मयूरी? समझ में आई बात किस Yes, तरह sir. से होता है? और अगर कंडीशन कंप्लाई नहीं होता है तो वो इसको अंदर एंटर ही नहीं होने देगा। क्या कर देगा, अगर कंडीशन यहीं पे फॉल्स होगी तो अंदर जाएगा ही नहीं, और अगर अंदर जाएगा ही नहीं तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और बहुत ईजी है। अब सबसे पहले हमें पता है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, क्रिएट अ क्लास, क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इंटीजर, एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ, इंटीजर एज इज इक्वल टू 18। इसमें मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे ये मैंने लिख लिया एज इज इक्वल टू 18। अब इसमें लिखता हूँ इफ, मैं लिखता हूँ अगर एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होता है, मैंने क्या लिखा, एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होता है, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दूंगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। एक वोटिंग के क्राइटेरिया से देखते हैं कि अगर किसी को वोट करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो बोलता हूँ एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, सिंपल। अगर उसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो वो एलिजिबल है फॉर वोट। समझ में आ गया? इस गिस इतना समझ आया? Yes, लीना, sir. लकी, मयूरी, है ना? अभी अगर मैं Yes, इसको sir. अभी अगर मैं इसको रन करूं तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, क्या एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है गाइस? यस, इट इज ट्रू और फॉल्स? It is equal to 18, so it is true. या इट इज ट्रू। सो ट्रू होगा तो इस बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा वो और इस लाइन को इंप्लीमेंट कर देगा। तो अगर इसको रन करें, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल टू है, तो आई वी आर ऑल वेरी क्लियर विद दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कि हमने ऑपरेटर्स के ऊपर बात करी है। तो अगर इसको रन करें तो ऑफकोर्स हमारा ऑप्शन, हमारा जो आउटपुट आएगा ना, वो आएगा एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि ये कंडीशन कंप्लाई हो रही है। ओके, इट इज कंपाइल comply, it is complying this condition and we have to wait because it is taking so much time to load. ओके तो अगर इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये कंप्लाई होती है। लेट्स वेट, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ओके इतना टाइम, बहुत टाइम लगा। इतना टाइम तो नोटपैड में नहीं लगता था हमें कोड लिखने में। ओके, तो पेशेंस ऑलवेज पेस। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रन किया हूँ तो आउटपुट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट आई हैव गॉट गाइस, एलिजिबल फॉरवर्ड। समझ आया है ना? Yes, sir. समझ आया क्यों? देखो कैसा, क्योंकि जो एज है वो कंप्लाई करती है। अगर मैं एज को कर देता हूँ 1, मैंने कर दिया 1, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि फॉल्स हो गया ना फॉल्स। No, false. फॉल्स, और अब अगर फॉल्स हो गया तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज उसको अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, वो फॉल्स हो गया। तो अगर इसको रन करें तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, बराबर है। आई हैव गॉट नथिंग हियर। समझ आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस हाउ इट्स Yes. वर्किंग? लीना, मयूरी, आपको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. हाँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये तो आउटपुट आ जाएगा। अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, बराबर है। समझ आ रही है बात? कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। बट आई वांट कि इफ की कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाए तो भी कुछ आउटपुट आना चाहिए गाइस। कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट तो आ ही जाएगा, बट अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस भी टाइम कुछ, दैट टाइम आल्सो आई नीड सम आउटपुट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। क्या यूज करते हैं? इफ एल्स। तो इफ एल्स किस तरह से काम करता है? सबसे पहले आता है हमारा इफ ब्लॉक। क्या आता है? इफ। फिर इसके अंदर कुछ कंडीशन आती है, तो हियर आई हैव अ कंडीशन, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कुछ भी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डबल कोट में ए। ठीक है, ठीक है, ये लिखा। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि कंडीशन ट्रू है तो ए आउटपुट आ जाएगा, बराबर है। समझ में आ रहा है? अगर कंडीशन ट्रू है तो ए आउटपुट आ जाएगा, है ना? बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, है कि नहीं? सिंपल है, राइट ना लकी? Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज एक ही स्टेटमेंट हमने लिखा है, स्टेटमेंट डॉट प्रिंटलन। और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ट्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगी तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, कि अगर इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए एट दैट टाइम आल्सो आई नीड सम आउटपुट।
तो इसलिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। क्या यूज करते हैं? इफ एल्स। तो इफ एल्स कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले इफ का ब्लॉक आ गया, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और जब जहां पे ये क्लोज हो रहा है इफ, वहां पे लिखते हैं हम एल्स, और इसको ओपन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। और या इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी, कुछ भी लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स में क्या होता है? एल्स में कोई कंडीशन चेक नहीं होती है गाइस, एल्स में कोई कंडीशन चेक नहीं होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली वो एल्स के अंदर जाएगा और जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देगा। समझ में आ रहा है? एल्स के अंदर, एल्स के पास में कोई पावर नहीं होती कंडीशन चेक करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखो ये कैसे होता है। सबसे पहले मैं एक ही कंडीशन, सबसे पहले जो इफ की कंडीशन है वो ट्रू करके दिखते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले इफ की कंडीशन ट्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो ए आउटपुट आ जाएगा, राइट, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस गाइस एवरीवन, समझ आ रहा है? अगर ट्रू हो जाएगा तो एग्जीक्यूट आ जाएगा, मेरा आउटपुट आ जाएगा ए, बराबर है कि नहीं? बोलो लीना, लकी, मयूरी, समझ आ रहा है क्या? बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है इफ की तो ए आउटपुट आ जाएगा, बट अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा? जैसे ही फॉल्स होगा तो क्या आ जाएगा? वो सीधा एल्स के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? सीधा एल्स के अंदर जाएगा, और एल्स के अंदर कंडीशन चेक नहीं होती है, और मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? बी। समझ में आया? मेरा आउटपुट क्या आएगा? बी। क्योंकि जैसा ही इफ कंडीशन फॉल्स हो तो सीधा किस में जाता है? एल्स में जाता है, और जो भी एल्स के अंदर लिखा होगा वो आउटपुट आ जाएगा। समझ आ रहा है? बट एल्स के अंदर कब जाएगा? जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तभी एल्स के अंदर जाएगा। अगर इसका ट्रू हो जाएगा तो एल्स के अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? एल्स का स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? ओनली जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ही एल्स के अंदर जाएगा। अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो वो एल्स के अंदर जाएगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो अगर मेरा इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा नहीं। एल्स के अंदर कब जाएगा? ओनली जब आपका इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो ही एल्स के अंदर जाएगा। समझ में आई बात? बताइए लीना, Yes, लकी। sir. ओके, तो इसको अभी करके देखते हैं। तो इसका यहाँ पे करने का मतलब क्या है कि अगर मेरा एज इज ग्रेटर इक्वल टू 18 होती है तो कर दो क्या, एलिजिबल फॉर वोट। बट अगर ऐसा नहीं होता है, देखो मैं जहाँ पे क्लोज हो रहा है ना इफ का, वहां पे आ रहा हूँ, वहां पे लिख रहा हूँ एल्स, पैरेंथेसिस ओपनिंग बेस क्लोज, एल्स ओपनिंग बेस क्लोजिंग। एल्स के अंदर कोई कंडीशन चेक नहीं होती, एल्स के अंदर कुछ कंडीशन चेक नहीं होती, इसलिए एल्स के अंदर कुछ पैरेंथेसिस नहीं आता है इस तरह से। ये जो लिखा है मैंने दो पैरेंथेसिस, ये नहीं आती एल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि एल्स कंडीशन चेक नहीं करता। इफ के साथ में पैरेंथेसिस क्यों लगता है? क्योंकि इफ कंडीशन चेक करता है तो कंडीशन उस पैरेंथेसिस के अंदर आती है। ये जो हमने दो कर्ली ब्रैकेट लगाया ना, ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर कंडीशन आती है। एल्स के अंदर कुछ कंडीशन नहीं होती। जैसा ही ये फॉल्स हो जाएगा इफ, वैसा ही एल्स, इफ अगर फॉल्स हो गया तो एल्स का स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, डायरेक्टली एल्स के अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करता हूँ कि अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट कर दो एलिजिबल फॉर वोट। बट अगर ऐसा नहीं होगा एल्स, तो क्या करना है? मैं बोलता हूँ नॉट एलिजिबल फॉर वोट। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? बोलिए। Yes, sir. पहले मैं देखता हूँ, Yes, ये sir. ये कंडीशन तो होगी ये फॉल्स। जैसा ही फॉल्स होगा एल्स के अंदर जाएगा, और एल्स के अंदर जो भी हमने लिखा होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर इसको रन करें तो एल्स के अंदर क्या आएगा मेरा? क्योंकि एल्स का ब्लॉक इंप्लीमेंट होगा तो क्या आएगा आउटपुट? नॉट एलिजिबल फॉर वोट। समझ आ रहा है लीना, लकी, Yes. मयूरी? अच्छा, अगर Yes, मैं, sir. अच्छा अगर मैं इसको 21 कर दूं, आप बताइए आउटपुट क्या आता है? Eligible for Eligible एलिजिबल, for vote. vote. एलिजिबल आएगा। एल्स के अंदर जाएगा क्या? No. नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ का स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो एल्स के अंदर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये होता है इफ एल्स। क्या होता है? इफ एल्स। इस तरह से इफ एल्स के साथ में काम करते हैं। अच्छा चलो, इफ एल्स को यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वो बहुत ही इजी होने वाले, बहुत मजा आएगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इफ एल्स में। आप बताओगे मुझे, मैं नहीं, हाँ आप बताओगे। सो आई हैव अ नंबर, मेरे पास एक नंबर है। क्या है? मेरे पास एक नंबर है। सो मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है कि ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। क्या है? इवन और ऑड। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास एक नंबर दिया गया है, मैं जो इफ एल्स का यूज करना। अगर मेरे पास नंबर दिया गया है, मुझे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो किस तरह से चेक करते हैं इवन ऑड नंबर? इवन नंबर क्या होता है? यस गाइस, व्हाट इज दिस इवन नंबर? मेरे क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट आई एम These ट्राइंग are टू, divided by 2. Divisible by 2. डिविजिबल बाय 2।
तो इवन नंबर वो होता है जब भी हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से और उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, 0 आता है। बराबर है ना, बराबर है। जब उसका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वो होलली डिविजिबल है। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो होलली डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है होलली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी जब मैं n मॉड्यूलर n को डिवाइड करता हूँ 2 से, यानी किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर है। इसका कंडीशन कैसे बनेगा? अगर मेरा n मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होता है। बराबर है, यस और नो गाइस? बोलो। Yes, sir. n मॉड्यूलर 2, मॉड्यूलर किसके लिए यूज करते हैं? रिमाइंडर के लिए। अगर n मॉड्यूलर 2 इक्वल टू कंपेयर कर रहे हैं, इधर इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। इक्वल टू 0 होता है तो वो इवन होगा, राइट? अगर ये ऐसा होता है तो वो इवन होने वाला है। और अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो बताओ, अगर n मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 नहीं आता है तो क्या वो, अगर Odd. अगर n मॉड्यूलर 2 नॉट इक्वल टू Odd. ऑड है, राइट? इट इज ऑड। मेरा साउंड तो आ रहा है ना सही से? गया तो नहीं साउंड? आवाज आ रही है कि ब्रेक हो रहा है? मयूरी, लकी, आवाज आ रहा है? बताइए। Yes, sir. हाँ, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले नंबर ले लेता हूँ इंटीजर। Sir, break हो रहे हैं. ब्रेक हो रहा है? अच्छा अभी बताओ, ब्रेक हो रहा है क्या? हम्म, नहीं अभी आ रही. ओके। देखो मैंने क्या किया, नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने डेमो के लिए लिया है, नंबर के लिया 24। मैं लिखता हूँ इफ, अगर मेरा जो नंबर है, ओके, अगर मेरा, मिनट, हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ साउंड आ रहा है क्या गाइस? कैन यू हियर मी? साउंड आ रही Yes, है? sir. तो Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ अगर मेरा नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या है? इवन है ना? Even. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, Even number. हाँ, मैं लिखूंगा नंबर इज इवन। ठीक है, नंबर इज इवन। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे क्या डबल चेक करने की कोई जरूरत है क्या? अगर n मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होगा तो इवन होगा, बट नहीं होगा तो क्या होगा? ऑड होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट नंबर इज ऑड। समझ आया? Yes, sir. तो अगर इसको रन करें तो 24 मॉड्यूलर 2 करेंगे तो 0 आता है। वही 24 क्या है मेरा? इवन नंबर है। तो अगर इसको रन करें, सो व्हाट यू विल गेट हियर गाइस? यू विल गेट नंबर इज इवन। आ रहा है? इवन नंबर इज इवन आ रहा है? Yes. अच्छा, अगर मैं इसको कर देता हूँ 27, अब बताओ अब क्या आएगा आउटपुट? Odd होगा. ऑड होगा, क्योंकि ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर जैसे ही फॉल्स हुआ तो किस में गया? एल्स के अंदर। एल्स में जो भी लिखा होगा वो आउटपुट आएगा। तो अगर इसको रन करें आ जाएगा नंबर इज ऑड। समझ आ रही है बात गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमने क्या किया? Yes, sir. चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, ये किया। अब और एक एग्जाम और एक देखते हैं, और एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा किया? इवन ऑड वाला। दूसरा बनाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखना किस तरह से काम करते हैं, यही आपको भी करना है। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दो नंबर है, आई हैव टू नंबर। सो मेरे पास है a इज इक्वल टू 10, ओके, एंड आई हैव अ b दैट इज इक्वल टू 20। अब मुझे बताना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, विच वन इज अ ग्रेटर। समझ में आ रहा है? As a human being, we can directly say b is a greater number, right? B is the greater. So here I have to find which one is the greater number from the two. तो दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो इसको करने के लिए सेम सेम हम उसी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, तो वैसे जैसे ही करें, जैसा किया वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो नंबर ले लेंगे। विल टेक टू नंबर्स, ओके। समझना है, कंसेप्ट समझना। इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20। सबसे पहले मुझे बताओ, मैं लिखूं इफ, अगर मेरा a इज ग्रेटर देन b होता है, क्या होता है? अगर मेरा a इज ग्रेटर देन b होता है तो कौन बड़ा है गाइस? विच वन इज ग्रेटर? लीना, B is greater than B. अगर a इज ग्रेटर देन b होता है तो कौन बड़ा है? a इज ग्रेटर ना? B बड़ा. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आप जो बोल रहे हो
बी यहाँ पे ग्रेटर है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ए इज ग्रेटर देन बी होता है तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर होगा, बराबर है, बराबर है, समझ में आ रहा है क्या, ए इज लार्जेस्ट। हम कंडीशनिंग स्टेटमेंट से इसको देख रहे हैं, अगर ए इज ग्रेटर देन बी होता है तो क्या होगा, ए इज लार्जेस्ट होगा, A समझ में is आ रहा है। largest. बट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, बी इज लार्जेस्ट, समझ में आया, B is largest. है ना, तो वही है यहाँ पे बी इज लार्जेस्ट। तो यहाँ पे ए और बी मैंने कैपिटल कर दिया, तो बी को कर लेते हैं स्मॉल, और यहाँ पे ये, ठीक है। एक्चुअल जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकती है गाइस, वैल्यूज कैन बी चेंज। यहाँ पे तो मैंने बोला ए और बी की वैल्यू दी थी, बट अगर मैं चेंज कर दिया तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी वो देखना है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो ए इज लार्जेस्ट होगा, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो बी इज लार्जेस्ट, राइट। तो अगर इसको रन करें तो सबसे पहले तो मुझे मिलेगा बी इज लार्जेस्ट। क्या मिला, बी इज लार्जेस्ट। क्यों मिला, B क्योंकि पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। पहला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू क्या है 10, बी की 20 है, तो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हो तो डायरेक्टली एल्स में गया, एल्स में क्या लिखा, बी इज लार्जेस्ट। समझ में आ रही है बात, यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस, Yes, sir. बताइए, यस। yes तो sir. ये होता है सिंपल इफ एंड इफ एल्स। मुझे बताओ इफ और इफ एल्स में कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, No. पक्का, मयूरी, लीना, लकी, बताओ, No sir. थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। No sir. हाँ, अब इस ये जो मैंने ए ग्रेटर देन बी लिखा है, यहाँ पे कुछ ये भी हो सकता है। अगर मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ ये ए है, ए, और यहाँ पे लिखता हूँ बी, ठीक है, यहाँ पे लिखा बी। अब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ करते हैं, इंटीजर सी इज इक्वल टू, लेट्स से 14, है ना। अब मुझे आप बताइए आउटपुट, अगर ए ग्रेटर देन, ए लेस देन सी, एंड सी इज ग्रेटर देन ए, सॉरी, सी इज ग्रेटर देन ए, बताइए इसका आउटपुट क्या आता है। नहीं, इसका सी इज ग्रेटर देन बी कर दो, बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका। ऑड आएगा, ए और बी ट्रू आएगा कि फॉल्स, क्या आउट, ए और बी बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका। False. फॉल्स पक्का, नहीं नहीं नहीं, ए आएगा आउटपुट की बी आएगा, B बी आएगा। यस गाइस एवरीवन, बोलो बोलो बोलो, गलती होगी तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, गलती भी करोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, बताइए क्या लगता है आपको। बोलो बोलो, क्या आएगा आउटपुट, क्या लगता है आपको गाइस, बी आएगा कि ए आएगा। रुको सर. हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा। बताइए, Sir, मयूरी, A और B प्रिंट क्यों होगा? प्रिंट क्यों होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ए प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बी प्रिंट हो जाएगा। B. बी, हाँ, वो तो बताइए फिर आउटपुट क्या आता है इसका। B बी आता है, ओके। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, और आउटपुट क्या आया, बी, राइट। क्योंकि इस ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ट्रू, जो भी हम कंडीशंस देते हैं ना यहाँ पे, जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, उसका जो आउटपुट है ना कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक बुलियन वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो ऐसे है, नहीं है तो नहीं है। अगर बता, अगर ये एक्सप्रेशन निकाल दूं और इसके अंदर मैं ट्रू लिख दूं, अब क्या आएगा आउटपुट, B बी आएगा। देखो देखो देखो, बहुत बहुत केयरफुली सुनना, मैं बोलता हूँ ए इज लेस देन बी, ठीक है, आराम से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आप देते हो वो एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, कुछ भी हो जाए, वो कोई भी, बोल रहा हूँ कुछ भी हो, इन द एंड वो कन्वर्ट होता है बुलियन वैल्यू के अंदर, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये जो देख रहा हूं मैं, ए इज लेस देन बी, तो ये ब्रैकेट के अंदर ट्रू वैल्यू जनरेट हो रही है, क्या हो रहा है, ट्रू, इसके अंदर क्या आ रहा है, ट्रू,
इसके अंदर क्या जनरेट होगा, एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन से ट्रू वैल्यू जनरेट होगी, बिकॉज ए इज लेस देन बी, सो इट इज अ ट्रू। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ए प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जो भी आप दोगे उसका इन द एंड कन्वर्जन किस में होगा, बुलियन वैल्यू में। एक तो ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो नहीं होगा। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू लिख दूं कि डायरेक्टली ट्रू है, तो यहाँ जैसे ही आया यहाँ पे इसको ट्रू मिल गया, तो ट्रू मिल गया तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देगा ए। समझ में आ रहा है? इससे पहले एक्सप्रेशन से ट्रू और फॉल्स वैल्यू जनरेट हो रहा था, जो भी एक्सप्रेशन हम देंगे, बट यहाँ पे हम मैंने डायरेक्टली ट्रू लिख दिया, तो वो डायरेक्टली ट्रू मिल गया तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट रन करे तो मेरा क्या आएगा वहाँ पे आउटपुट? आउटपुट विल बी ए, बिकॉज A. इफ स्टेटमेंट के अंदर का जो पहले मैंने डायरेक्टली उसको ट्रू कर दिया, डायरेक्टली, क्योंकि एक्सप्रेशन जो भी देते हैं उसका इन द एंड बुलियन वैल्यू जनरेट होता है कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर। ये वैल्यू ध्यान में रखना। अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही फॉल्स कर दूं तो अब क्या होगा? मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ, इसको कर दिया फॉल्स, तो क्या आएगा? ये फॉल्स हो गया, पहले ही फॉल्स, मैंने डायरेक्टली B. फॉल्स दे दिया, तो एल्स में जाके क्या आएगा? डायरेक्टली बी आएगा। B. B. अगर इसको रन करे तो दैट इज ऑलवेज, गाइस रिमेंबर, जो भी आप कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर डालोगे, एक्सप्रेशन डालोगे, कुछ भी डालो आप, कुछ भी, डजेंट मैटर, जो भी डालोगे, एक्सप्रेशन डालोगे, कुछ कंडीशन, कुछ भी टाइप की कंडीशंस डालोगे, तो उसका जो इन द एंड एक वैल्यू जनरेट होगा वो बुलियन ही होगा। अगर मैं बोलता हूँ फॉल्स और फॉल्स, बताओ क्या आएगा आउटपुट? B. यस। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? True. ट्रू होता है। यस गाइस, Mhm. ट्रू होता है कि Yes. अच्छा, ट्रू होता होगा तो आना चाहिए ए। A. ऐसा करना हाँ। क्या आ गया? B. कैसे आया? Okay, false or false is false, and false or true is true. अच्छा, पक्का? Yes. अच्छा अच्छा, ट्रू। F. और फॉल्स, False ही आएगा. अभी फॉल्स आएगा। यस गाइस, अभी फॉल्स आएगा क्या? False ही False. आएगा. फॉल्स आएगा तो False. बी प्रिंट होगा, बराबर है। बताइए। True. अभी ट्रू आएगा, ए आएगा कि बी Yes. आएगा? ए की बी? A. A. ए आएगा, देखते। ओके, ए आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, अब बताइए। A. ए आएगा पक्का? Yes. हाँ, बताइए। हाँ, हो गया। True. समझ आ रही है A बात किस, आएगा. है ना? तो यहाँ पे जो भी वैल्यू जनरेट हो रही है इसका ट्रू और फॉल्स आता है, और उस ट्रू और फॉल्स से, ट्रू और फॉल्स से आइदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया कि हमारा कंडीशन स्टेटमेंट्स किस तरह से काम करते हैं? लीना, लकी, मयूरी, बताइए। Yes, sir.